मायका बना ससुराल। अब क्या करे, अगर किसी की सीमा की माँ जैसी माँ हो तो उस लड़की का तो भगवान ही मालिक है। देखिए जी, साफ साफ बोल देती हूँ, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल को ये ससुराल जाएगी तो लोग यही बोलेंगे ना, माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं। बेचारी सीमा सोकर उठती है और माँ की बातें कान में पड़ती है। ये माँ को क्या हो गया है, पीछे ही पड़ी है, न जाने ससुराल ना हुआ क्या हो गया। अरे वहाँ जाकर न जाने मेरी बेटी को कैसा माहौल मिले, यहाँ तो उसे चैन से रहने दिया करो। लेकिन माँ नहीं मानती। आहा, उठ गई महारानी। राजकुमारी आज तो जल्दी उठ गई, थोड़ा और सो लेती। माँ ने चाय का घूंट नहीं पिया सुबह से कम सुबह जल्दी उठती तो चाय तो बना कर लाती। अरे भाग्यवान, मैं बना देता हूँ। हाँ हाँ, तुम ही बना दो, इसे तो सोने दो। सारा दिन तो किताब में नज़र गड़ा कर रखती है, और अब आप हो जो 2 काम करती है वो भी ना करने दो। कल से 5 बजे सोकर नहीं उठी ना तो कमर तोड़ दूंगी, समझी। सीमा की माँ को डर होता है कि बेटी ससुराल में कोई काम नहीं कर पाई तो उसकी नाक कट जाएगी। उतने में सीमा की होने वाली सास आ जाती है। अरे बहन जी, आइए आइए आइए, कैसे आना हुआ, बता देती तो घर वर थोड़ा साफ कर लेते हैं। अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, आपके घर के पास के हलवाई से मिठाई लेने आई थी तो सोचा एक डिब्बा आप लोगों को भी पकड़ा दूँ। सास सीमा को पास बुलाती है, उसके सर पर हाथ फेर कर डिब्बा दे देती है। अरे पजामा में तो सीमा बहुत छोटी सी गुड़िया सी लग रही है, पजामा ही ले आना ढेर सारा। हाँ अरे वो क्या है ना, घर का सारा काम करके एक बार ही नहाकर सूट पहनती है, वो कंफर्टेबल होती है ना पजामा में। अच्छा आप बताइए, घर का सारा काम हो गया? हाँ हाँ, वो सब तो कब का हो गया, हमारे घर में सुबह ही हो जाता है। अच्छा चलती हूँ। सीमा, मिठाई खाकर बताना कैसी लगी। अच्छा बहन जी, चलती हूँ। सीमा बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो पजामा में। होने वाली सास तो चली जाती है, लेकिन ये क्या, सीमा की माँ तो सीमा पर टूट पड़ती है। देखा देखा, मैं ना कहती थी ससुराल में रहना आसान नहीं है। सुना गई ना 4 बात, ताने देने में ये औरत किसी से कम नहीं है। अरे लेकिन उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, उल्टा मिठाई देने आई थी। अरे खोल बेटा सीमा, देखे तो कैसी मिठाई है हमारे घर के पास की जो हमें नहीं पता। अरे वो मिठाई इसलिए दे गई है कि उन्हें शादी में इससे भी महंगे मिठाई वाले से मिठाई चाहिए होगी। और तो और देखा नहीं कैसे कह रही थी, हम लोगों के घर तो सुबह ही सारा काम हो जाता है। समझ रही है ना सीमा? सीमा, जिसकी समझ में सच्ची कुछ नहीं आया वो तो परेशान सी हो जाती है। ना माँ, कुछ समझ में नहीं आया, क्या समझना था? अरे कितने सीधे हो तुम लोग। अरे वो बोलना चाहती थी कि इतनी देर नहीं, सुबह ही तो उसके घर का सारा काम कर देना। ओहो, ये बात थी। हाँ, और नहीं तो क्या। और तो और देखा कैसे पजामा के लिए 4 बार बोल गई, पजामा पजामा पजामा। हाँ, पर वो बोल रही थी कि अच्छा लग रहा है यही पहनना। ये तो अच्छा है कि कम से कम सीमा की सास उसे साड़ी पल्लू पल्ला के चक्कर में नहीं डालेंगी। अरे ताना था ताना कि अच्छी लग रही है, मजाक बना रही थी इसका, समझे नहीं? वैसे सच्ची सीमा की माँ ने उसकी सास की बातों का जो भी मतलब निकाला, सीमा और उसके पिता को तो समझ में ही नहीं आया। खैर आगे। अगले रोज़ सीमा कॉलेज के लिए निकल रही थी कि माँ, अरे सीमा, ये क्या पहना है? तुझे पता है ना कल ही तेरी सास ताने देकर गई है, फिर वही जीन्स टॉप पर आ गई। पर माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है ना, ये सूट पहन कर जा, और हाँ कल से तू साड़ी पहन कर जाएगी, समझी? सीमा को गुस्सा आ जाता है, वो ज़ोर से माँ पर चिल्लाती है। क्या है माँ, साड़ी वाड़ी पहनकर कौन जाता है कॉलेज, बोलो। मैं जाती थी अपने ज़माने में, सास के सामने ऐसे चिल्लाएगी तो पता है क्या बोलेगी? बोलेगी कि तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। अरे गलती मेरी ही थी जो सर पर चढ़ा लिया तुझे। चल अंदर, आज से कहीं नहीं जाएगी तू। सीमा रोने लगती है। माँ कैसी बात कर रही है, मेरी परीक्षा है, साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी, आखिरी साल है, कॉलेज जाना ज़रूरी है। हाँ तो कल से साड़ी पहन कर जाना होगा, जाएगी ना? नहीं तो जाना मत, तेरी मर्जी।
बेचारी सीमा क्या करती। माँ के कहने पर साड़ी पहनकर कॉलेज जाती है, जहाँ उसे सभी परेशान करते हैं। अरे आंटी जी कहाँ गई? ये आपके लिए जगह नहीं है आंटी जी। अरे मैं तो डर ही गई, कहीं टीचर तो नहीं आ गई। तभी सीमा की बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है। क्या बात है सीमा, ये साड़ी क्यों? यार मेरी माँ है ना, ससुराल में मैं कैसे रहूँगी, इसकी प्रैक्टिस के चक्कर में मायके को ही ससुराल बना दिया है। क्या करूँ मैं? दोस्त जो थोड़ी समझदार सी होती है। देख तेरी कपड़ों वाली प्रॉब्लम का सलूशन तो है मेरे पास, बाकी की बातों का भी बाद में सोचते हैं। अब सीमा साड़ी पहनकर दोस्त के घर जाती, वहाँ कपड़े बदलकर कॉलेज जाती, पढ़ाई करती और शाम को फिर साड़ी पहनकर घर आ जाती। लेकिन वो इससे काफ़ी दिन बाद उपसी जाती है। यार कुछ और आइडिया बताना। माँ ने तो बोलने हंसने से लेकर बाहर निकलने पर भी पाबंदी कर दी है। कहती है ससुराल में ऐसा, ससुराल में वैसा। यार ससुराल ऐसा होता है तो मुझे शादी ही नहीं करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दीदी की भी तो शादी हुई है, सब ठीक है। सुबह 5 बजे ना कोई नहीं उठता। यार मैं क्या करूं, मेरी माँ ने तो ससुराल ही बना रखा है मायका। देख मेरे पास ना एक आइडिया है, सुन। ये बोलकर वो सीमा के कान में कुछ कहती है और दोनों खुश हो जाते हैं। उसी दिन शाम को सीमा की होने वाली सास उसका हालचाल लेने आती है। अरे सीमा कहाँ हो? अब बहन जी आप आइए आइए, सीमा तो यहीं है। आपने कहा था आप आ रही है तो मैंने उससे कहा कि पकोड़े तल ले, वही बना रही है। अभी अभी कॉलेज से आई है ना। बहन जी आप इतना काम ना कराया करिए मेरी बहू से, वो क्या है ना, थक जाता है बच्चा। सीमा हाथ में पकोड़े लेकर आती है। अरे सीमा क्या हो गया बेटा, कैसी हो रही हो, ख्याल नहीं रखती अपना? अब वो क्या है ना, तभी माँ बीच में बोल देती है। वो क्या है ना, पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है इसको। मैंने तो कितनी बार बोला है, अब शादी हो रही है, राकेश अच्छा कमा रहा है, क्या ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई की, घर का काम काज करो। लेकिन बहन जी जानती है ना आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं। अब पकौड़ा खाइए। सीमा की माँ सास को कुछ कहने ही नहीं देती। बैठो सीमा बेटा यहाँ। पर ये साड़ी क्यों पहनी है, कहीं गई थी क्या? सीमा कुछ नहीं कहती। उसे तो पता होता है कि सास की हर बात में ताने ही होते हैं। वो शांत रहती है। उसे तो समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। मन तो करता है कि सास से सीधी बात कर ले कि मेरे बस की नहीं है सुबह 5 बजे उठना, लेकिन फिर सामने बैठी माँ को देखकर शांत हो जाती है। सास चली जाती है। अब अगली सुबह 5 बजे घर से ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटकने की आवाज़ें आना शुरू हो जाता है। क्या क्या हो गया देखिए तो, अरे उठिए ना, भूकंप आ गया है क्या? अरे कुछ नहीं, सो जाओ ना, सुबह देखेंगे। अरे सुबह ही तो हो रही है, लग रहा है 5 बजे हैं। जाइए बाहर, मैं नहीं उठूंगी, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है मुझे। पिता किसी तरह उठकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सीमा बर्तन धो रही थी, और वो भी बर्तन पटक पटक कर। अरे बेटा क्या क्या कर रही हो बेटा, बर्तन धो रही हो या पटक रही हो? मैं तो ऐसे ही करती हूँ बर्तन साफ। अब बोलिए पापा क्या करेंगे आप? पिता समझ जाते हैं कि बेटी गुस्से में है। वो कमरे में जाते हैं और बीवी को समझाते हैं। देखो उसे अगर ससुराल में परेशान होना ही है तो उसे अभी से परेशान क्यों कर रही हो? मैं तो कहता हूँ क्या ज़रूरी है क्या सुबह 5 बजे उसकी सास उठाए? और अगर ये नहीं उठी, काम नहीं करी तो नाक तो मेरी कटेगी ना। बाकी मर्जी है, जैसे करना है कर लो। देख लेना कल को उसकी सास उसे यहाँ लेकर ना आ जाए वापस। खैर सीमा की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो सुबह 5 बजे उठती है। क्या हो गया बहू, क्यों इतनी जल्दी उठ गई? वो घर का काम करने के लिए। लेकिन उसके लिए तो काम वाली आएगी 7 बजे। हम लोगों के घर काम जल्दी हो जाता है, बोला था ना। लेकिन ये नहीं कि 5 बजे जा जाकर सो जा। और हाँ, ये साड़ी पहनने के लिए मना किया था ना बेटा, कंफर्टेबल रहे। ये तेरा ससुराल है, पुलिस थाना नहीं जो ड्रेस पहननी होगी। सीमा समझ जाती है कि सास के कहने का क्या मतलब होता था और माँ ने क्या डरा कर रखा था। सीमा माँ के पास जाती है। क्या हुआ, ताने तो नहीं सुनाई तेरी सास कि तेरी माँ ने क्या सिखाया? नाक तो नहीं कटाई ना? बोला तो सही माँ, यही कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहू नहीं नौकरानी बनने की ट्रेनिंग दी है। माँ मेरा ससुराल इतना अच्छा है कि अब मैं यहाँ तो बस
कम ही आऊँगी। मज़े तो ससुराल में ही है।